जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों के हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। सो वीडियो को बड़ा ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक वीडियो को जल्दी ज़्यादा शेयर करो, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगाइए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगा दो बेटा। जो मेरी मेहनत है उसको कामयाब कर दो। ठीक है, आई ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन दैट, आई क्वेश्चन नंबर 6 के आज देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, इसके अलावा भी आपको एक दूसरी और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल, जो कि दो वेरिएबल की होनी चाहिए, सच दैट, इस प्रकार द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो दे फॉर्म इज, जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये जो तीन पार्ट दिए उस तरीके से फॉर्म होने चाहिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सबसे पहली लीनियर इक्वेशन आपको दी है बेटा 2x + 3y - 8 = 0। ये तो पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरह यही लीनियर इक्वेशन हम बेटा यहाँ लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। एज इट इज़ यहाँ भी लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। अब बेटा समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन दी है वो तीनों के लिए तो सेम है, लेकिन अब आपको अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन इस तरीके की बनानी है कि जो कंडीशन दी है पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक, जैसे पहली में ऐसी लीनियर इक्वेशन लो अपने मन से कि वो इस केस को सेटिस्फाई करे। अब आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का केस कब बनता है बेटा, जब ए और बी का रेशियो बेटा आपस में क्या हो, बराबर ना हो। इस तरीके की आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस बन जाता है तो ये पहला केस हमारा, ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा अब ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए a यहाँ पर ये दिया है, a 2x + 3y - 8 = 0। तो अब आपको दूसरी इक्वेशन क्या लेनी चाहिए, तो ये लेनी चाहिए आपको, इसमें से ये 2 है, इससे एक ज़्यादा ले लो, ये 3 है, इससे एक ज़्यादा ले लो 4y, और यह कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं, कांस्टेंट में आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 9 ले लिया, उससे कोई समस्या नहीं है। अब आइए कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करने आपको आता है a1 b1 c1 से हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, इसको कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग बाय किससे, a1x + b1y c1 = 0। ये पहली वाली को पहली से कंपेयरिंग करेंगे बेटा। इसी तरह a2x + b2y + c2 = 0। ये दूसरी वाली को दूसरी से कंपेयरिंग करेंगे। पहली वाली से हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी, दूसरी वाली से a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो a1 = a1 की जगह कितना है बेटा 2, b1 की जगह बेटा कितना है 3, और c1 कांस्टेंट कितना है बेटा -8। इसी तरह a2 कितना है बेटा, देखिए a2 = कितना है 3, b2 = कितना है 4, और c2 = कितना है बेटा +9। आइए रेशियो चेक करते हैं बेटा कि a1/a2 = a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 3, ठीक है, कॉमा। अब चेक करते हैं b1/b2 के लिए, b1 कितना है बेटा 3 और b2 कितना है 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, ये 2/3 है, ये 3/4 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा केस है, ये इंटरसेक्टिंग केस पहले वाले केस को सेटिस्फाई करता है, हेंस इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। अब आइए दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है, दूसरे पार्ट में हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। ये पहले पैरेलल के लिए केस क्या बनता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पैरेलल के लिए केस ये बनता है कि बेटा a1/a2 ए का रेशियो बी के रेशियो के बराबर है, मतलब b1/b2 के बराबर हो, और जो ए और बी का रेशियो है वो c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये केस जो बन जाता है वो किसके लिए बोल जाता है, ये पैरेलल कहलाता है, पैरेलल लाइन्स बोली जाती है। ठीक है, तो अब आइए ध्यान से समझिए। अब हमने बोला था आपको, अब जैसे ये इनको आपको बराबर करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 2 है, इस तरह पैरेलल लाइन का केस बनाना है, तो बेटा आप क्या करोगे, जैसे ये 2 है, 2 का डबल ले लो 4x, 3 है, 3 का डबल ले लो 6y = यहाँ कांस्टेंट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कोई समस्या नहीं बेटा। आगे बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यू अगर लेना चाहे तो a1 की जगह बेटा देखो इससे कंपेयरिंग करेंगे, पहली वाली को पहली से, दूसरी वाली को दूसरे से कंपेयरिंग करेंगे। a1 की जगह बेटा कितना है 2, b1 की जगह कितना है बेटा 3, और c1 कांस्टेंट कितना है -8। एज इट इज a2 की जगह बेटा देखो कितना है 4, और b2 की जगह बेटा कितना है 6, और c2 की जगह कितना है +9। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करेंगे बेटा, a1/a2 निकालिए, a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 4, इनको कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आया। एज इट इज़ b1/b2 निकालेंगे बेटा, b1 कितना है बेटा, b1 है 3 और b2 कितना है 6,
ठीक, इसको कट करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। देखिए ए और बी के रेशियो बराबर आ गए, ठीक है। अब देखिए C1 और C, और अब C का रेशियो चेक करते हैं, C1/C2। C1 कितना है -8, C2 कितना है +9। अब देखिए जो ए और बी का रेशियो है उसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा केस है, ये पैरेलल लाइंस का केस है। उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती है? कोइंसिडेंट लाइन तब बनती है, इसके लिए केस होता है बेटा ए बी और सी तीनों का रेशियो आपस में कैसा हो, बराबर, मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये केस तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये बोला जाएगा कोइंसिडेंट का केस है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आपने बोला अगर बराबर दिखाना है, अगर नॉट इक्वल दिखाना है तो कुछ नहीं, 2 है उसकी जगह उससे एक ज़्यादा वाला नंबर ले लो, ठीक। 3 है तो उससे एक ज़्यादा वाला नंबर देखो। अगर बराबर ना दिखाने हो रेशियो, और अगर बराबर दिखाने हो तो बस उसी का डबल ले लो, उसी का डबल ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों को हमें बराबर दिखाना है। इसका मतलब इनको क्या कर लेंगे, डबल ले लेंगे। 2 है क्या करेंगे, 4x ले लीजिए। 3 है तो 3 का डबल 6y, और 8 है तो 8 का डबल 16 = 0। कंपेयरिंग करेंगे, अब कंपेयरिंग करके A1 B1 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तो वैल्यू आप निकाल के देख लेते, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, A1/A2 निकालेंगे बेटा, यानी x के कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 2, A2 की वैल्यू कितनी 4, इसको कट करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 1/2। एज इट इज़ बेटा B1/B2 निकालेंगे, B1 कितना है बेटा 3, B2 कितना है बेटा ये 6, कट करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। एज इट इज C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे, C1 कितना है बेटा -8, C2 कितना है बेटा -16, माइनस से माइनस उड़ गया, 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16। देखिए ABC A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये तीसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें अपन लोग एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने वाले, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप उठा के देख लेना, हमेशा 6 या 4 नंबर में पूछा जरूर जाता है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोग धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।